बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, चौहदरी निसार के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चौहदरी निसार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब जो है वो मांग लिया है। क्या तफसीलात हैं, किस तरह से जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब से पंजाब मांगा, क्या कोई मुलाकात हुई या खुफिया जो है वो कोई रब्ता किया गया, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं नाज़रीन, वो आपके साथ जो है मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून इस वक्त वो 13 नाम जानकर बौखलाहट का शिकार हो गई है और ये 13 नाम वो हैं जो कि जब चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे उसके बाद ये 13 लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से यक वक्त जो है वो वहाँ से रिज़ाइन देंगे और चौधरी निसार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज्वाइन करेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से क्या बहुत अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और सबसे अहम तफसील ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का उसके ऊपर क्या रिप्लाई है, क्या वो उनकी शराइत मान गए हैं, इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात है, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पर नाज़रीन जो बड़ी खबर है चौधरी निसार के हवाले से वो आपको बताता चलूं तो चौधरी निसार ने इमरान खान से पंजाब जो है वो मांग लिया है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जिस तरह से पहले कुछ पीटीआई के लोग चौधरी निसार के साथ उन्होंने रब्ता करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का कहा था, इसी तरह से दोबारा से चौधरी निसार से रब्ता किया गया है। और नाज़रीन, अभी तक की जो डिटेल सामने आई हैं, जो ज़राए ये बता रहे हैं कि चौधरी निसार ने पंजाब जो है वो मांगा है क्योंकि उन्हें पंजाब में सबसे पहले सदर के लिए ऑफ़र की गई थी कि वो पंजाब की सदारत ले लें, लेकिन उसके बाद चौधरी निसार की जानिब से कोई रिप्लाई नहीं आया था, खामोशी थी। लेकिन अब ये खामोशी टूट गई है और चौधरी निसार ने जो उनके दिल की बात थी वो कह दी और उन्होंने पंजाब मांग लिया है। और पंजाब किस तरह से, यानी कि वो चाहते हैं कि वो पंजाब के वज़ीर आला बने और उन्होंने इमरान खान साहब से पंजाब में वज़ीर आला बनाने की जो ख्वाहिश है उसका इजहार जो है वो कर दिया है। सोर्सेज नाज़रीन ये बता रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो है वो उनकी शर्त है और इसमें भी नाज़रीन मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अगर अभी उन्हें वज़ारत आला दे दी जाती है तो वो अभी फ़ौरन से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे और अगर बुज़दार साहब को हटाया जाता है, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब और बुज़दार साहब का भी एक अलहदा से जो है वो प्लान है और इस वक्त इमरान खान साहब बुज़दार को हटाना नहीं चाहते, तो इस सूरत में नाज़रीन अगर आइंदा इंतखाबात में भी वो जो है उन्हें वज़ीर आला बनाया जाता है तो इसकी भी वो गारंटी मांग रहे हैं, इसका भी वो चाहते हैं कि उनसे वादा किया जाए ताकि वो ऐलान कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर जो है वो शरीक हो जाएं। अब नाज़रीन, ये तमाम तर जो मामला है इमरान खान साहब तक वो जो दरमियानी कुछ सोर्सेज आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो ये पैगाम पहुंचा दिया गया इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब जो हैं वो इसके ऊपर सोच रहे हैं और इस वक्त बहुत कुछ अहम चीज़ों के हवाले से उन्होंने फैसला भी किया है। उसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि चौधरी निसार को क्या वो पंजाब हवाले करेंगे या नहीं करेंगे, इस हवाले से भी कोई तफसीलात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, 13 नाम नाज़रीन, 13 बड़े लीडर्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं, उनके नाम सुनकर नाज़रीन वो बिल्कुल हैरान रह गए हैं और इस वक्त वो इतनी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हैं कि इसका सबूत कल मरियम नवाज ने खुद दे दिया है और गुस्से में और इस बौखलाहट में उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि किस वक्त उन्होंने क्या बोलना है। और कल जो उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से पहले बयान दिया और फिर उसी वक्त अपने वो बयान से मुकरी हैं, हाथ पाँव इस वक्त नवाज लीग के फूले हुए हैं। इवन के नवाज शरीफ जो हैं वो भी लंदन में इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने मुफाहमत के बयानिए को अभी लेकर चल रहे हैं, लेकिन टेंशन जो हैं वो उनके दरमियान भी इस वक्त चल रही हैं क्योंकि ये जो 13 नाम हैं, ख़ास तौर पर जब ये 13 नाम सामने आए हैं तो ये नाम सुनने के बाद नवाज लीग पूरी हिल कर रह गई है और जब चौधरी निसार शामिल होंगे और ये 13 लोग जब आएंगे तो उस वक्त मज़ीद जो है ये जो पूरी नवाज लीग है ये टूट जाएगी। और ये सिर्फ 13 नाम नहीं है नाज़रीन, ज़रा ये भी बताते हैं कि जब बाकायदा शमूलियत इख्तियार की जाएगी तो उस वक्त ये नाम बढ़ेंगे भी और 20 तक भी जाएंगे और 25 तक भी ये नाम जो है वो जा सकते हैं। और शर्त जो है नाज़रीन वो इस वक्त सिर्फ यही है कि वज़ारत आला जो है वो चौधरी निसार को दे दी जाए। और इमरान खान साहब क्या इस हवाले से सोच रहे हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ तो इमरान खान साहब इस तमाम तर मामले के ऊपर काफ़ी संजीदा हैं और वो तो शुरू दिन से ये चाहते थे कि चौधरी निसार जो हैं वो उनकी जमात में शामिल हो जाएं, उनकी ये ख्वाहिश
थी, और चूंकि वो उनके बड़े पुराने दोस्त भी हैं, उन्होंने उनको ऑफर भी की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हों, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 में ही शामिल हो जाते तो इसमें कोई शक नहीं कि वज़ारत आला जो थी वो चौधरी निसार को ही मिलनी थी। लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त उनकी अपनी मंतक थी, वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं, कंटोनमेंट इंतखाबात में जिस तरह से पिंडी और ये रावलपिंडी के जो अजला हैं, रावलपिंडी और पंजाब के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर जिस तरह से PTI को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि एक क्लीन स्वीप हुई, तो उनके हवाले से भी इमरान खान साहब सोच रहे हैं, क्योंकि पंजाब में ख़ास तौर पर आमिर कियानी चूँकि तमाम तर मामलात को लीड कर रहे थे, या गुलाम सरवर खान जो थे वो उनके हाथ में मामलात थे, तो उनकी कारकर्दगी सही नहीं थी, खास तौर पर जो टिकटों की तकसीम थी, क्योंकि जो भी यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा जीते हैं वो तमाम जो थे, या बल्कि ये कहा जाए 70% वो लोग थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, और ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शामिल होना है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। तो ये जो टिकटों की तकसीम थी ये दुरुस्त अंदाज में नहीं की गई, और एक लीडरशिप का जो फकदान है वो भी इस वक्त मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब सोच रहे हैं, और अगर चौधरी निसार साहब शामिल होते हैं तो इस फकदान को कवर किया जा सकता है। और जो एक पंजाब में जहां पर कहीं कोई कमी भी थी, तो चौधरी निसार के शामिल होने से वो जो कमी होगी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दूर हो जाएगी। एक लीडरशिप की शक्ल में चौधरी निसार का नाम भी सामने आएगा, और ऑब्वियसली नवाज लीग के बहुत ज़्यादा लोग भी टूटेंगे, और जिस तरह से KPK में इमरान खान साहब की ग्रिप मजबूत हो चुकी हुई है, इस तरह से पंजाब भी इमरान खान साहब के हाथ में मुकम्मल तौर पर जो है वो भी आ जाएगा। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इस हवाले से इशारे दे रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ारत आला भी जो है वो चौधरी निसार को दे देंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि चूँकि जो बॉन्डिंग है इमरान खान साहब की और वज़ीर आला पंजाब इस वक्त के जो हैं उस्मान बुज़दार साहब की, वो बड़ी मजबूत है, और इमरान खान साहब मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं बुज़दार साहब को, यहाँ तक कि जहांगीर तरीन या अलीम खान या बड़े जो करीबी लोग हैं उन्होंने काफ़ी भड़काने की कोशिश की, इमरान खान साहब को बुज़दार के खिलाफ मैसेजेस भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि वो उनका जो वसीम अकरम प्लस है वो उस्मान बुज़दार ही है, और वज़ीर आला पंजाब वही रहेगा। बहरहाल ये तमाम तर इस वक्त सिचुएशन है, और अगर वज़ारत आला दी भी गई तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि शायद अभी ना दी जाए, अभी सिर्फ वादा कर लिया जाए चौधरी निसार से उन्हें पंजाब देने का, और उनकी शमूलियत के बाद जो 2023 के इंतखाबात होंगे उसमें अगले जो वज़ीर आला होंगे वो चौधरी निसार ही होंगे। और दूसरे मानों में ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब ऑलमोस्ट इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि वो पंजाब सौंपने जा रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब को। तो ये नाज़रीन आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, अहम स्टोरी थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी मामलात होते हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आप क्या समझते हैं कि चौधरी निसार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं तो क्या ये एक मुस्बत पहलू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या ये जो है वो नफ़ी भी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि चौधरी निसार अली खान की एक अपनी फॉलोइंग है। तो ऐसा ना हो जाए कि चौधरी निसार अली खान PTI में भी कोई अपना एक बड़ा धड़ा जो है वो बना लें। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आइंदा व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।